हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। नतीजे इसके आए हैं। हालांकि जब ये खुला था तो 4% की गिरावट पे खुला था, ये 4 से 5% का फॉल था। लेकिन जैसे ही अभी इसके 1 बजे रिजल्ट्स आए, एकदम से तेजी आई और जो 5% का फॉल था वो 4%, मतलब 3.5-4% की तेजी में बदल गया। कुल मिलाकर अगर आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से इसने 9 से 10% का जंप लगाया है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मार्केट क्लोज होगा तो क्या ये वाकई में जो जंप है वो कंटिन्यू रहेगा अभी कि नहीं, क्योंकि अभी जब हम बात करें थोड़ा बहुत फॉल आ रहा है। तो बात करना बनता भी जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 260 पे आ चुका है ये शेयर और भाई साहब भयंकर गिरावट थी। आज भी मॉर्निंग में जब खुला था तो गिरावट ही थी, यहाँ पर 4.5 से 5% का फॉल ही था। और भाई साहब ये पूरे बाजार में है। इवन सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई साहब गंदे तरीके से गिरावट है, निफ्टी में तो गिरावट है ही, स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत तो उससे ज़्यादा ख़राब है। आप अगर एक महीने का ग्राफ देखें तो 20% का फॉल यहाँ पर भी आया है। और देखिए अदानी एग्जिट कर रहा है इस कंपनी से, टाइम लगेगा लेकिन एग्जिट कर रहा है यहाँ से, ये बात कंफर्म हो चुकी है अब। ठीक है, अब जो भी है वो विलमार ग्रुप है, वो इसको चलाने वाले हैं आने वाले टाइम में। और देखा जाए तो लगातार फॉल उसके बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो 27-28% का फॉल है। 400 रुपये से जो मेजरली फॉल है वो अगस्त से हमें देखने को मिला है और वो अभी भी रुका नहीं है। एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जब से बाजार में गिरावट। एक साल में 27-28% का फॉल है और ये बड़ा फॉल है मैं कहूँगा। 5 साल की अगर हम बात करें तो 31% का फॉल है। हालांकि 5 साल पुराना ये डेटा भी नहीं है, इसकी लिस्टिंग जो हुई थी 5 साल नहीं हुए अभी इसकी लिस्टिंग को। 2022 में ये लिस्ट हुआ था, बेहतरीन रफ्तार आई थी, इवन 800 रुपये तक गया था ये शेयर, 800 रुपये से भी ऊपर गया था ये शेयर। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई ना भाई साहब, नहीं रुका है कहीं पर, नहीं रुका है। और अभी अगर जब हम बात कर रहे हैं अपने ऑल टाइम लो पर आ चुका था। आज अगर हम बात करें मॉर्निंग में तो अपने ऑल टाइम लो पे ही बैठ चुका था। अभी अगर हम रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अब नीचे की तरफ आ रहा है। 265 तक चला गया था, अब वहाँ से भी ये अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। क्योंकि देखो नंबर अच्छे आए उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो करोड़ में है। तो 16,926 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई है, जो कि पिछले साल के 12,888 करोड़ के मुकाबले बहुत अच्छी है। इवन इससे पहले की क्या जो क्वार्टर था 14,500 करोड़, उसके मुकाबले भी अच्छी इनकम है। तो इनकम में अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ इनकम में ही नहीं, प्रॉफिट भी इन्होंने अच्छा करा है इस बार। जो प्रॉफिट पिछले साल सिर्फ 200 करोड़ में सिमट गया था वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया, 410 करोड़ का। तो अच्छा प्रॉफिट है ये। इससे पहले के क्वार्टर में 311 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी अच्छा प्रॉफिट है ये। मतलब 33-34% का ग्रोथ है ये। तो कह सकते हैं कि भाई साहब बेहतरीन तरीके से इनके प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, रेवेन्यू देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि आज गिरते हुए बाजार में भी, जहां मॉर्निंग में 5% का फॉल था, अब तक ये गिर ही रहा था, एक तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बाजार अभी के टाइम पे जो है वो सेल ऑन राइज वाला है। तो जो तेज़ी बनी भी थी, मुझे हैरानी नहीं होगी जब मार्केट क्लोज होगा, शायद जो 4% की तेज़ी थी वो आपको 1% की या आधे परसेंट की देखने को मिल जाए। एटलीस्ट मैं उम्मीद तो करता हूँ कि ये जो गिरावट है पहले उसका रुकना ज़रूरी है। अपने ऑल टाइम लो पे बैठ चुका है, ऑल टाइम लो पर ये बैठ चुका है वहाँ पर। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, 96 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। नतीजे के बाद शायद वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जहाँ तक देखा जाए ऑल टाइम हाई तो भाई साहब 880 पे गया था ये, 880 पे गया था। लो 227 का है ऑल टाइम का। 52 वीक्स का लो 240 का है, जो कि आज बना था, आपको पता हो तो। और मार्केट कैप है 33,800 करोड़ का। हालांकि कंपनी डिविडेंड वगैरह में विश्वास नहीं करती, ठीक है। अदानी ग्रुप में आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे डिविडेंड्स वगैरह। लेकिन आने वाले टाइम में अगेन मैं कहूँ कि अदानी ग्रुप का ये पार्ट होने ही नहीं वाला है। अदानी ग्रुप से यहाँ से ये हटने ही वाला है। तो विलमार ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं अगर अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो मुझे लगता है कि विलमार ग्रुप शायद डिविडेंड भी पे करना स्टार्ट करे अगेन। ये पॉसिबिलिटीज़ है, करेंगे कि नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो जो पी रेशियो है वो 33 का, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 50 के मुकाबले। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा नहीं है। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो अच्छा नंबर इन्होंने क्लॉक करा है इस बार।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक करा हुआ है। 2022 में जून में 14,700 था, फिर 14,200 रहा, फिर 15,500 रहा। वो इनका अब तक का जो हाईएस्ट था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 16,000 से भी ज़्यादा का रेवेन्यू आ चुका है, जो कि बेहतरीन है। और अगर आप पिछले 4 क्वार्टर, पिछले 5 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। जैसे कि 12,300 करोड़ था, फिर 12,800 हुआ, फिर 13,300 हुआ, फिर 14,200 हुआ, फिर 14,500 हुआ, अब सीधा 16,000। तो बड़ा जंप लगाया है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखो तो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन ये वाले नंबर अच्छे हैं। इससे पहले क्वार्टर में आप देखिए 200 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, अभी सीधा 410 करोड़, तो अच्छा नंबर है ये। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 87.87%। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? 2 लोग हैं, अदानी ग्रुप है, विलमार ग्रुप है। उसके बाद बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है 9.83%। इंस्टीट्यूशन भाई साहब बहुत कम है, बहुत कम है। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, 1.16% एफआईएस के पास है। रिटेल बड़ी क्वांटिटी में है 9.83%। अदर पार्टीज यहाँ पर 1.09% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और अगेन बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर बिकने के लिए आने वाली है अदानी ग्रुप की। इतनी बड़ी जो होल्डिंग है वो बिकने के लिए आने वाली है, ठीक है। और ये बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि इतनी सारी लिक्विडिटी जब आएगी ना यहाँ पर, इतने सारे कह सकते हैं कि भाई साहब शेयर्स जब बिकने के लिए आएंगे तो ज़्यादा तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम होगी। और ये जब खबर आई थी तभी मैंने कहा था कि गिरावट इसके चलते आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी अदानी अब एग्जिट चाहता है यहाँ से। और अगेन ये थोड़ी होल्डिंग ही बेचेंगे जो मेन विलमार ग्रुप है, क्योंकि 75% का रेशियो भी मेंटेन रखना है, तो थोड़ी सी होल्डिंग उनको बेचेंगे। लेकिन जो बाकी की होल्डिंग होगी वो जाएगी ओपन मार्केट में बिकने के लिए। तो वो यहाँ पर होगा मेन चैलेंज इनके लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो अब तक इंटरेस्टेड था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। जो नंबर्स आए हैं अच्छे नंबर है, उसी के चलते अगर आप देखोगे तो आज जब मॉर्निंग में बाजार खुला था तो भाई साहब गिरावट थी यहाँ पर। लेकिन रिकवरी देखते हैं कि रिजल्ट्स के बाद देखने को मिली। लेकिन अगेन वहाँ से भी अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो देखने को मिल रही है। जो मॉर्निंग में 5% की गिरावट थी, बाद में वो 4-4.5% की तेज़ी में तब्दील हुई, अब सिर्फ 2.5% की तेज़ी रह चुकी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि भले ही 4-4.5% की तेज़ी दिखा रहा हो, लेकिन जब मार्केट क्लोज होगा तब शायद आपको यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो 1%, आधे % की ही हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि सेल राइज वाला मार्केट है। गिरावट मार्केट में फॉल देखने को बड़े मिल रहे हैं अभी के टाइम पर। उम्मीद करते हैं वैसा कि बजट में कुछ अच्छा निकल कर आ जाए, तब थोड़ी बहुत राहत मिले। और देखिए ऐसा नहीं कि जब गिरावट आ रही तब मैं बात करूँ नहीं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 3-4 महीनों से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई साहब अभी खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे। मार्केट में अच्छी रफ्तार जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है अप्रैल और मई से। तो जो आपको बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ जो चलना चाहिए वो फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक से चलना चाहिए। तब तक बाजार में कोई बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना, ये मैंने कहा था अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विलमार के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।